जय हिंद फ्रेंड। क्लास 11th के सभी छात्रों को जय हिंद। कक्षा 11 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रसायन विज्ञान का पेपर है, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है। ये पेपर विद्या भारती में कंडक्ट हुआ है, तो आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये पेपर आप चाहे किसी भी बोर्ड के हों, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे एमपी बोर्ड, चाहे झारखंड बोर्ड, आप बिहार बोर्ड, आप झारखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड के छात्र हो, तो आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये पेपर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो छात्र यहाँ पर विद्या भारती के होंगे, वो अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले जो प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए HClO, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पर है, यम यानी कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है, तो KMnO4 यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग वाला यहाँ पर कह रहा है, ग अभिक्रिया N2+3H2 एरो 2NH3 के लिए डेल्टा H का मान निम्न के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? डेल्टा E माइनस के 2RT। यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन बी वाला होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पर है, IF7 की संरचना आपको, यानी कि आपको इसकी शेप बतानी है, इसकी कैसी शेप होती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, पंचकोणीय द्विपिरामिडल इसकी हमारी शेप होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इंग्या है। तो क्वेश्चन नंबर इंग्या यहाँ पर कह रहा है, निम्न में से किसमें अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 ग्राम हाइड्रोजन में सर्वाधिक अणुओं की संख्या होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, सर्वाधिक स्थायी कार्बोनियम आयन है, तो किसमें? ऑप्शन नंबर बी वाले में सर्वाधिक कार्बोनियम आयन उपस्थित हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर प्रश्न नंबर का है, तो यहाँ पर आपको कह रहा है, 8 लीटर के एक फ्लास्क में 4 ग्राम हाइड्रोजन तथा 128 ग्राम HI रखी है, इनके सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख वाला कह रहा है, पाउली के अपवर्जन नियम को उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको पाउली का नियम लिखना है, साथ साथ में आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर गा है, तो क्वेश्चन नंबर गा में आपको लिखना है, मतलब कि आपको, तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा मतलब कि समवन ऊष्मा क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। समवन ऊष्मा क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा, होमोलिटिक विखंडन तथा हेटरोलिटिक विखंडन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर आपको होमोलिटिक विखंडन और हेटरोलिटिक विखंडन में अंतर बताना है, साथ साथ में यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी लिखना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। डिस्कस द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। इसके बाद खा वाला कह रहा है, 4 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोल कर विलयन बनाया गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको मोलरता यानी कि आपको यम का मान ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग में अनिश्चितता का गुणनफल का ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको अनिश्चितता का गुणनफल ज्ञात करना है। इसके बाद घा वाला यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो रिएक्शन दी गई है, इसको आपको आयन विधि द्वारा बैलेंस रिएक्शन करनी है। इसके बाद 4 वाला कह रहा है, SN1 SN2 अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके बाद निम्नलिखित कार्बोनिक आयनों के आपको यहाँ पर IUPAC नेम लिखने, क्या लिखने हैं? IUPAC नेम इनके लिखने हैं। तो इसके बाद यहाँ पर गा वाला कह रहा है, IUPAC नेम आपको हम बता दे रहे हैं।
तो यहाँ पर जो हमारा पहले का आईपीएसी नेम होगा वो यहाँ पर होगा हमारा एन डैश डाई मेथेन एमीन। क्या होगा? डाई मेथिल मेथेन एमीन हमारे पहले का आईपीएसी नेम होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरे का आईपीएसी नेम होगा, यहाँ पर दूसरे का हमारा होगा आईपीएसी नेम मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या होगा? मेथॉक्सी प्रोपेन। इसके बाद आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आईपीएसी नेम क्या है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का कह रहा है डी ब्रॉगली संकल्पना क्या है, इसका गणितीय समीकरण भी लिखिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है और साथ साथ में आपको इसका मैथमेटिकल इक्वेशन भी बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पर कह रहा है 1000 ml विलियन में HCl के 3.65 ग्राम घुले हैं, इसमें विलियन का पीएच ज्ञात कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है एक यौगिक का भारात्मक संगठन इस प्रकार है। तो यहाँ पर आपको यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? अणु सूत्र यहाँ पर आपको ज्ञात करना होगा। इसके बाद खा वाला क्वेश्चन कह रहा है बोहर का परमाणु मॉडल क्या है, इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसके बाद गा वाला यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। संक्रमण तत्व, विकर्ष संबंधी तत्व, हेस का नियम, मुक्त मूलक। तो आपको यहाँ पर चारों पर टिप्पणी करनी है। तो ये हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट हेडिंग है, इनको आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए ताकि यहाँ पर आपको बोर्ड में यानी कि आपके वार्षिक एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। इसके बाद घा वाला यहाँ पर कर रहा है, तो घा वाला भी यहाँ पर हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर कह रहा है संक्रमण किसे कहते हैं, इसके 2 प्रकार व एग्जाम्पल लिखिए। इसके बाद 6 क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है मेथेन ग्रेफाइट तथा हाइड्रोजन के लिए 298 केल्विन दहन एंथैल्पी के मान क्रमशः आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको CH4 की विरचन की एंथैल्पी क्या होगी। तो यहाँ पर आपको CH4 की विरचन की एंथैल्पी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। इसके बाद खा वाला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त का नियम क्या है, दीर्घवृत्ताकार सारणी की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको यहाँ पर देना है। एसिटिलीन की अभिक्रिया AsCl3 से करनी है। इसके बाद मेथिल आयोडाइड को जिंक चूड़ के साथ आपको गर्म करना है, तो उसके साथ यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया जल से कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो ये आप सारी तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो आपको नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है बेंजीन की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 से होती है। फिनॉल को जिंक चूड़ के साथ गर्म किया जाता है, तो यहाँ पर आपको उसका प्रोडक्ट लिखना है, क्या बनेगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एसिटिलीन से बेंजीन, वुड्स अपक्रिया द्वारा प्रोपेन, प्रोपीन से 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है बेंजीन से TNV। इसके बाद यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन आपको क्या प्राप्त करनी है, एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन। तो ये जो आपके सामने रिएक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको आप हूबहू याद कर लीजिए। ये आपके जो आपका वार्षिक परीक्षा होगी उसमें आपको ये पक्का देखने को मिलेगा। तो आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बाद में ये ना हो कि आपने तैयार नहीं कर पाए, सर ये छूट गया, तो आपको ऐसा बहाना नहीं करना है। आप अभी इनको तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा है निम्नलिखित अथवा में है, तो यहाँ पर कह रहे हैं आपको यहाँ पर निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। तो आपको यहाँ पर फ्रैंकलैंड अभिक्रिया पर लिखना होगा, विहाइड्रोजनीकरण पर लिखना होगा, मार्कोनी कॉप का नियम पर लिखना होगा, साथ में आपको वुड्स अभिक्रिया पर लिखना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इटार्ट अभिक्रिया पर भी यहाँ पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। एक एक नंबर के सभी प्रश्न हैं, तो आपको छोटा छोटा ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। तो यहाँ पर आपको ये पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये था हमारा कक्षा 11 का रासायनिक विज्ञान का पेपर।
तो आप लोग उसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए ताकि यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।